हेलो भाई, नमस्कार सभी को। मैं राजेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखो अपनी ज्योमेट्री की क्लासेस चल रही थी। ज्योमेट्री की क्लासों में अपन इन सेंटर से क्वेश्चन कर रहे थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे। ठीक है, और उनसे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो कर रहे थे। देखो हर जो थ्योरम, हर क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा मैं। जो भी थ्योरम से क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूरे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा मैं आपको, और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो आप साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और नोट्सों का रिवीजन करते रहो। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास से एक बार नहीं 2 बार देखो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और फिर क्वेश्चन लगाओ। इनके प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और देखो हो सकता है अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो, ठीक है, थोड़ा धीमा हो, लेकिन धीमा पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका छूटे नहीं। ठीक है, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो देखो आज जहाँ से कल अपन ने क्लास छोड़ी थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे अपन, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में सी डी कोण सी का समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में सी डी कोण सी का समद्विभाजक है। एबीसी में सी डी कोण सी का समद्विभाजक दे रखा है। डी बिंदु ए बी रेखा पे स्थित है। डी बिंदु ए बी रेखा पे स्थित है। ई बिंदु सी डी रेखा पे स्थित है। ई बिंदु सी डी रेखा पे स्थित है। यदि ए डी बराबर ए ई, इस प्रकार ए डी बराबर ए ई हो जाता है यदि एंगल ए बी सी का मान दे रखा है। यदि कोण ए बी सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 70 डिग्री, ठीक है, तो सी ए ई का मान क्या होगा? सी ए ई का मान बताना है अपने को, एंगल सी ए ई का मान बताना है। त्रिभुज ए बी सी में सी डी कोण सी का बाइसेक्टर है, डी बिंदु ए बी रेखा पे स्थित है। ठीक है, यदि सी डी एंगल सी का बाइसेक्टर है तो डी बिंदु ए बी रेखा पे ही होगा। ई बिंदु सी डी रेखा पर स्थित है, ए डी बराबर ए ई है, एंगल ए बी सी 70 डिग्री दे रखा है, एंगल सी ए ई की वैल्यू अपने से ऊंचा है तो सी ए ई की वैल्यू भी कितनी होगी? 70 डिग्री होगी। क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे और वो कोण 70 डिग्री का हो जाएगा अपना, सी ए ई कोण 70 डिग्री का हो जाएगा। कैसे? त्रिभुज ए बी सी बना लिया अपन ने, ये डी बिंदु दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर हो गई है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। आगे बोल रखा है ई बिंदु ए डी रेखा पे स्थित है। ई बिंदु हो गया, ए बी सी ये 70 डिग्री दे रखा है, अपने से पूछा है सी ए ई, ये अल्फा का मान पूछा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आज से 2-3 हज़ार साल पहले मैंने बताया था आपको क्लासों में, एक्सटीरियर एंगल, एक त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये थीटा और ये 70 डिग्री है, तो त्रिभुज
डी सी बी का ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 70 डिग्री। ये वाला कोण थीटा प्लस 70 डिग्री हो जाएगा। ए डी बराबर ए ई दे रखी है, ए डी बराबर ए ई। अब देखो त्रिभुज ए ई सी का ये बाह्य कोण है, ये वाला ए ई सी का बाह्य कोण है, तो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर इसका योग होना चाहिए। मतलब अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू इस कोण की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस कोण को थीटा माना मैंने, इस कोण को अल्फा माना, तो इसका एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला कोण अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कोण देखो त्रिभुज डी बी सी का एक्सटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर इसका सम होना चाहिए। दो इंटीरियर एंगल 70 डिग्री और थीटा दे रखा है, तो ये कोण अपना थीटा प्लस 70 हो गया। अब यहाँ से देखो ये भुजा ए डी और भुजा ए सी बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब थीटा प्लस 70 बराबर अल्फा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया तो अल्फा का मान कितना आया, 70 डिग्री। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसको एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ। त्रिभुज ABC में CD कोण C का बाइसेक्टर है, CD कोण C का बाइसेक्टर हो गया। D बिंदु AB रेखा पे है, AB रेखा पे D बिंदु हो गया। E बिंदु CD रेखा पे स्थित है, ये CD रेखा है, इस पे E बिंदु दे रखा है। इस प्रकार AD बराबर AE हो जाता है। ये AD और AE बराबर हो गई। इसका मतलब इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। कोण ABC की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, मतलब कोण B 70 दे रखा है। तो अपने से पूछा है CAE, ये वाला कोण पूछा है। इस वाले त्रिभुज में AEC में ये थीटा ये अल्फा, तो एक्सटीरियर थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इस वाले में देखो DBC में ये 70 ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल 70 प्लस थीटा हो जाएगा। ये दोनों रेखाएं समान हैं, ये दोनों भुजाएं समान हैं। ठीक है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। दोनों कोणों को समान करने पे थीटा से थीटा कट गया और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ABC का I अंतः केंद्र है। ABC का I इन सेंटर है। ABC में I इन सेंटर है। एंगल BAC 70 डिग्री दे रखा है। एंगल BAC 70 डिग्री दे रखा है। तो BIC का मान पूछा अपने से। ये क्वेश्चन तो हो गई शायद अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 125 डिग्री आंसर था शायद, पहला क्वेश्चन यही था अपना। इन ट्रायंगल ABC M and N are the point on the side BC such that AM perpendicular to BC. AN is the bisector of angle A and M lies between B and N. If angle B 68 degree and angle C 26 degree,
देन द मेजर ऑफ एल ए एन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पैटर्न अपना हो गया है। इन दोनों के अंतर का क्या लेना है, आधा लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए एम बी सी पर लंब है और ए एन एंगल ए का बाइसेक्टर है, और इन दोनों को देखो लंब और बाइसेक्टर के बीच का कोण पूछा है, तो दोनों जो अदर कोण बचते हैं त्रिभुज के, उनके डिफरेंस का क्या होता है, हमेशा आधा होता है। इसको करवाने की जरूरत नहीं है, एसएससी सीजीएल 2020 में आया था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 72 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण बी दे रखा है अपने को 72 डिग्री, कोण सी 44 डिग्री। साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। बी सी को चित्र बना लेते हैं। बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। ये 72 डिग्री दे रखा है, ये 44 डिग्री दे रखा है, और इसको डी तक बढ़ा रखा है, बी से सी तक। ठीक है, बी सी को मतलब बी से किसकी तरफ बढ़ाना है, सी की तरफ। बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल ए सी डी, ए सी डी इसका बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ई बिंदु पे मिलते हैं। ठीक है, बी का बाइसेक्टर और एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर meets at point E। फाइंड बी ई सी, एंगल बी ई सी। बी ई सी बताना है। ये 72 डिग्री दे रखा था, पूरा कोण कितना दे रखा था, 72 डिग्री। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन। अपने को यदि देखो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बी का इंटीरियर बाई एंगल सेक, ठीक है, और ये हो गया एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो इस वाले कोण की वैल्यू हमेशा क्या होती है, a/2। जो तीसरा कोण बचा है उस तीसरे कोण का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये वाला कोण अपने को पता करना है। ये 72 दे रखा है, ये 44 दे रखा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा अपना 180 में से तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें से 72 प्लस 44 लेस कर देंगे अपन, तो ये इस वाले कोण की वैल्यू अपने पास कितनी आई, ये हो गया 64 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो 64 का क्या हो जाएगा, ये आधा। बत्तीस डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो
सीट प्रोवाइड करवाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, उस पर काम चल रहा है। एक एक क्वेश्चन को देखो छांटना पड़ता है, छांटने के बाद में टाइप वाइज सेट करना पड़ता है। ये भी देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर से मुझे क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, उनको टाइप करवाना पड़ता है, फिर शीट अपलोड करवानी पड़ती है। अभी देखो मैं हैंड वर्किंग कर रहा हूँ, हाथों से लिख रहा हूँ और आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप जितना हो सकता है उतना अपने हाथों से नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चनों की लिखने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन लिखने से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। कई बार अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और अपन क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो वो अपने दिमाग में आ जाता है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो हो सके जितना अपने खुद के नोट्स बनाओ और खुद के नोट्सों से पढ़ाई करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चन, देखो मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको कि इनसे बाहर तो शायद कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतने एलिजिबल हो जाते हो कि उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जितने भी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्टों से या और कोई थ्योरीज लगा के कोई बाहर से क्वेश्चन आता है, इनसे बाहर आने की उम्मीद तो वैसे मुझे है नहीं, लेकिन फिर भी आ जाता है तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो कृपया अपने हाथों से नोट्स बनाने की कोशिश करें और क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस करते रहना है अपने को, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। और अपने नोट्सों में प्रीवियस ईयर, देखो रिसेंटली ज़्यादा पुराने क्वेश्चन में शीट में अपलोड नहीं करता, क्योंकि कम से कम 6-7 साल पुराने क्वेश्चन तो होने चाहिए। इससे ज़्यादा पुराने वो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन थे और वो आना बंद हो गए हैं। अब न्यू पैटर्न चल रहा है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं पैटर्न के अनुसार अपने को चलना है। हो सकता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि अपन स्लो हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन अपने हाथों से लिखे और उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में कोण B व कोण C क्रम से 40 और 60 डिग्री है। यदि AD व AE क्रम से A का आंतरिक समद्विभाजक तथा BC पर लंब है तो DAE का मान क्या होगा। ये देखो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है, CHSL में आया हुआ है रिसेंटली। तो देखो 40 और 60 का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री है, और 20 डिग्री का भी अपने को क्या करना है, हाफ करना है। तो 10 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्बली क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से। त्रिभुज ABC में कोण B व कोण C 60 व 40 डिग्री दे रखा है। यदि AD और AE कोण A का आंतरिक समद्विभाजक तथा BC पे लंब है। एक तो आंतरिक समद्विभाजक हो गया, AD तो आंतरिक समद्विभाजक हो गया और AE BC पे लंब हो गया। दोनों के बीच का DAE, दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो दोनों कोणों के डिफरेंस का क्या करना है, अपने को आधा करना है। तो 10 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक समद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक D पर काटते हैं। यदि BDC 50 डिग्री है तो A का मान ज्ञात करो। यदि ये 50 है तो इसका डबल 100 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने एंगल से, इसके आगे अपन रेडियस वाले क्वेश्चन करेंगे, आंतरिक त्रिज्या वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो त्रिभुज ABC में, और देखो 15 से 20 क्वेश्चन हो गए अपने। 15 से 20 क्वेश्चन होने के बाद में ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए। इनमें चित्र ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे वर्बली क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पे BDC 50 डिग्री दे रखा है, तो मेरे को पता है कि ये इसका क्या होगा, दुगना होगा। कोण A इसका क्या होगा, दुगना, 100 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को, त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक समद्विभाजक, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक, D पे मिलते हैं।
मीट्स एट पॉइंट डी, डी पे मिलते हैं। इस प्रकार एंगल बी डी सी बराबर 50 डिग्री। फाइंड एंगल ए का मान पूछा अपने से। यहां पे देखो कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक ए बी सी और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं? डी पे मिल रहे हैं। ये आंतरिक समद्विभाजक हो गया, ये बाह्य समद्विभाजक हो गया, और ये वाला कोण अपने को कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। तो देखो इस वाले कोण की वैल्यू कैसे निकलती है? a/2। जो तीसरा कोण होता है उस तीसरे कोण की आधी इसकी वैल्यू होती है, और ये क्वेश्चन में 50 के बराबर दे रखी है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी? समकोण त्रिभुज, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई दे रखी है। एक समकोण त्रिभुज है, उसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 8 और 6 दे रखी है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, इन रेडियस ज्ञात करनी है। तो देखो 8 6 से किसका ट्रिपलेट बनता है? 10 का। और आपको सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? P + B - H/2। ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो P 8 दे रखा है अपने को, B 6 दे रखा है, और ये 10 दे रखा है बटे में 2। ये कितना हो गया? 14, 4/2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 2 सेंटीमीटर। यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप सीधे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इसमें मैक्सिमम आपको 15 सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। और यदि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, फॉर्मूला पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 मिनट का वक्त लगेगा निकालने के लिए। ठीक है, पहले तो सोचोगे कि किस प्रकार निकाला जाए, हो सकता है अपने दिमाग में हिट भी ना करे कि किस प्रकार से निकालें। तो आपको सीधा क्या करना है? कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या इस प्रकार से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई दे रखी है 15, 18, 21। तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या बतानी है अपने को। देखो मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला अलग होता है और समबाहु त्रिभुज के लिए अलग होता है, लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो सभी त्रिभुजों के लिए अप्लाई होता है, और वो होता है अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा/S। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा उसका अर्ध परिमाप, ये क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का। और ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 से 7 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं।
ये त्रिभुज दे रखा है 15, 18, 21 दे रखा है। अब पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये कितना हो गया 36, 27 इसका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, देखो अभी तक मैंने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप ही निकालना नहीं सिखाया है आपको, ठीक है। सेमी पेरीमीटर तीनों भुजाओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप हो जाता है। तो एस की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से 27 सेंटीमीटर। अब रख देते हैं यहाँ पे। अब देखो त्रिभुज का फॉर्मूला, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला एक तो होता है जब अपने को बेस दिया हुआ हो और उसके परपेंडिकुलर हाइट दी हुई हो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला तो ये होता है। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पीछे वाली क्लासों में, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जो अपना होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भी अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया अपन ने, तो 27 में से 15 गया तो 12, 27 में से 18 गया तो 9, 27 में से 21 गया तो 6, और बटे में 27। 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया अपना, सॉरी रूट 27 होगा नहीं, चलो बाद में ही करते हैं इसको कैंसिल। हालांकि ये रूट 27 को लिख सकते हैं रूट 27 गुना रूट 27, और रूट 27 से 27 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, लेकिन बाद में ही करेंगे अपन। यहाँ से देखो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 3, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 3, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। अब जोड़े बना लो, इनकी क्या बना लो, जोड़े बना लो। जब भी आपको रूट में बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे दे और वो सभी मल्टीप्लाई में हो, तो उनको तोड़ के जोड़े बनाने की कोशिश किया करो। बटे में अपना दे रखा है 27, तो यहाँ से देखो 9 का 3 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 गुना 3 होता है 9, और यहाँ से एक 3 बार आ जाएगा, और यहाँ से एक 3 बार आ जाएगा, यहाँ से 2 बार आ जाएगा, और अपने पास रूट के अंदर वैल्यू रह जाएगी, एक 3 ये बच गया और एक 2 ये बच गया, 6 रूट के अंदर वैल्यू रह गई अपनी 6 बटे में 27। ये अपना कैंसिल आउट हो गया, तो 2 रूट 6 इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है, और यही अपनी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार बेसिक क्वेश्चन भी आपको दे देता है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होता है कि अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन निकालना है। लेकिन देखो एग्जामिनर इसमें क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन कितनी तेज है, कितने समय में कर पाता है। इस क्वेश्चन का अपने को कॉन्सेप्ट पता है, सब पता है, इसमें भुजाएं दे रखी है, अपने को पता है डेल्टा बटा एस से अपन इसकी क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो कैलकुलेशन भी अपनी क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे वो भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। मिटा दूं इसको, सबको क्लियर है ना, कॉन्सेप्टों का रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, आर इन, त्रिभुज में आर इन का मतलब होता है रेडियस इन सेंटर, ये अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिभुज का परिमाप
60 सेंटीमीटर है, यदि परिमाप 60 सेंटीमीटर दे रखा है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, डेल्टा का मान पूछा है अपने से, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आर बराबर क्या होता है डेल्टा बटे एस, यही होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 5 दे रखी है और डेल्टा की वैल्यू अपने से पूछी है और ये अर्ध परिमाप 30 हो गया। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दे रखी है 5, 5, 8 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है अपने को, आर इन बतानी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ये कोई अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, अपने को क्या करना पड़ेगा डेल्टा निकालना पड़ेगा। और एस देखो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो डेल्टा हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे अपने, एस कितना हो जाएगा 18, 9 इसका एस हो गया तो 9, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, और एस क्या हो जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 9, यही हो जाएगा। और ये अपना आना चाहिए आर इन, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो देखो मैंने बताया था आपको जोड़े बनाने की कोशिश किया करो, यहाँ से देखो 3 3 का जोड़ा, तो यहाँ से तो सीधा सीधा पता चल रहा है अपने को 9 का 3 बार आ जाएगा, 4 का 2 बार आ जाएगा और 4 का फिर से 2 बार आ जाएगा, और बटे में अपना क्या दे रखा है 9 दे रखा है। एक का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो एक ही रहता है, ठीक है, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो संख्या वही रहती है अपनी। तो ये कट गया अपना 3 बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4/3 सेंटीमीटर, और यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिए हैं।